Hello student, good morning all of you. I am रेहान अहमद, योर मैथ्स टीचर। बेटा मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा रहा था। एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क दिया था। आज हम उसी के आगे से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9। बेटा आप थोड़ा ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, आपने 9th क्लास में लगाया था इसको। आज थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने माना, सॉल्व कर रहे हैं, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब अनुपात सहित संख्या, अनुपात सहित पहली संख्या बराबर 5-6 का अनुपात है, तो पहली संख्या 5x हो जाएगी, दूसरी संख्या 6y हो जाएगी, क्योंकि x y हमने संख्या माना है। तो अब पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या 5x बराबर 6y। अब इसको 6y को बराबर किधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 5x - 6y बराबर 0। समीकरण 1 बन गया। अब इसके बाद लिखा प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार कह रहा प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए। तो संख्या x है, x में 8 घटा दिया, दूसरी संख्या y है, y में 8 घटा दिया। जब दोनों संख्याओं में 8 घटा दिया जाता है तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो पहली संख्या में 4 हो जाता है, दूसरी संख्या में 5 हो जाता है। तो 4 और 5 से गुणा हो गया पहली दूसरी संख्या में। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 4x - 8 चौके 32, ये करेंगे 5y - 5 × 40। इसको सॉल्व करेंगे, x y एक तरफ कर लेंगे, नंबर एक तरफ। तो 4x ये इधर आएगा माइनस का 5y बराबर -40, ये उधर जाएगा प्लस का 32। तो 4x - 5y बराबर 40 में से 32 घट जाए -8। समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1, 2 को हल करने के लिए पहले इनकी बैलेंसिंग ज़रूरी, यानी कि x चाहे हम x के टर्म को बराबर कर लें, चाहे y के टर्म को बराबर कर लें। तो यहाँ पर हम x के टर्म को बराबर कर रहे हैं। तो हमने लिखा समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 4 से, समीकरण 2 को 5 से गुणा करके हल करने पर। तो समीकरण 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, x - 4 × 24y बराबर 0। 4 को 0 से गुणा करेंगे 0। और समीकरण 2 को 5 से, तो 5 चौके 20x - 5 × 5 = 25y बराबर 5 × 8 = 40 माइनस का। अब यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, माइनस ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो 20x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 25y में से 24y घटा देंगे तो 1y बचेगा बराबर 40 में से 0 घटाएंगे 40 बचेगा, तो y बराबर 40 आ गया। समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 है 5x - 6y बराबर 0। तो 5x - 6 × y की वैल्यू 40 बराबर 0। तो 5x बराबर 6 चौके 24 240, तो x बराबर 240/5। इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 48, x बराबर 48। तो अतः संख्याएं 40 और 48, वो संख्याएं 40 और 48 होंगी। इसी तरह बेटा दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि 4 कुर्सी और 3 मेज़ का मूल्य, 4 कुर्सी और 3 मेज़ का मूल्य 210 रुपये है और 5 कुर्सी तथा 2 मेज़ का मूल्य 175 रुपये है। एक कुर्सी और एक मेज़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक कुर्सी और एक मेज़ का मूल्य पूछा जा रहा है। तो हमने माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है, एक मेज़ का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर 4 कुर्सी प्लस 3 मेज़, 4 कुर्सी और 3 मेज़ लेते हैं तो 210 रुपये का मिलता है। अब पुनः प्रश्नानुसार 5 कुर्सी और 2 मेज़ लेते हैं तो 175 रुपये का मिलता है। तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हमने लिखा समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 1 को 2 से गुणा करते हैं, 2 चौके 8x प्लस 2 × 6y बराबर 210 को 2 से गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा। अब समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15x - 3 दूनी 6y
बराबर 175 यानी 525 होता है। ये कर दिया। अब यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 8 घटा देंगे तो माइनस का 7x, और 525 में से 420 घटा देंगे तो माइनस का 105। इसी तरह बेटा हम ये लिखेंगे x बराबर 105, माइनस का आया है तो माइनस का 105/7 माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो ये 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एक के 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35, तो x बराबर 15 आ गया। तो अब समीकरण 1 में x का मान रखें, x हमने कुर्सी माना था, कुर्सी का समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 है 4x + 3y बराबर 210, तो 4 गुणे 15, x की वैल्यू 15 + 3y बराबर 210, तो 15 चौके 60 होता है, 60 + 3y बराबर 210, तो 3y बराबर 210, 60 को उधर भेज देंगे, माइनस का 60 हो जाएगा, 3y बराबर 210 में 60 घटा देंगे 150 आ जाएगा, तो y बराबर 150/3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 × 5 = 15, 0 50 होगी, y बराबर 50। अतः एक कुर्सी का मूल्य 15 रुपया और एक मेज़ का मूल्य बराबर 50 रुपये। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।